इसका एक और मतलब हो सकता है, वैसे यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस, त्याग। यज्ञ का मतलब त्याग होता है। भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि कुछ भी त्याग करना है वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। सो भोग तो कृष्ण के लिए हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग भोग करें, एंजॉय करें तो भगवान के लिए नहीं हो सकता। बट जो त्याग और तपस्या है वो भी कृष्ण के लिए ही होने चाहिए, क्योंकि कई त्यागी हैं, कई तपस्वी हैं जो मोक्ष के लिए त्याग और तपस्या करते हैं, सिद्धियों के लिए करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं वो भी मेरे लिए होना चाहिए, अदरवाइज वो त्याग और तपस्या का कोई रोल नहीं है, बेकार है। जैसे ये जो है क्या कहते हैं, वे तपस्या में अगर कोई बढ़ चढ़ के है तपस्वी लोग, तो ये इनके जैनिज्म, जैन मुनि है, तो बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, नहाते नहीं, और हाथ से बाल नोचते रहते हैं और खाते भी खड़े हो गए। सो व्हाट अबाउट दैट? तपस्या तो बहुत कठोर लगती है। या इतने सारे योगी लोग ऋषिकेश में बैठे हैं, जैसे आपके नागा बाबा, कपड़े भी नहीं पहनते वो लोग, पूरे भस्म लगा के घूमते रहते हैं। या अघोरी लोग जो कि शमशान घाट में बैठते हैं, मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगता है वो। इंडिया में तो अगर कोई ऐसा करे, जैसे कुंभ मेले में जाए, तो लगते हैं कि बहुत बड़े संत हैं। बट कृष्ण भगवान की ओपिनियन ये नहीं है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं वेल, तपस्या करनी है तो फिर वो मेरे को खुश करने के लिए होनी चाहिए, मेरे को आनंद देने के लिए होनी चाहिए। ये सब जो भक्ति संत सुरेश ठाकुर कहते थे, ये सब जिम्नास्टिक्स हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि वेल, अगर कपड़े नहीं पहनने से मोक्ष की प्राप्ति होती, तो फिर तो जंगल के सारे बंदरों को मोक्ष की प्राप्ति होती, क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते। और अगर फल फूल खाने से मोक्ष की प्राप्ति होती, तो फिर तो जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि वो फल फूल खा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक्चुअली बहुत क्रिटिसाइज किया है ऐसे तपस्वियों को, योगियों को। हालांकि सुखदेव गोस्वामी खुद बिना कपड़ों के घूमते थे। सुखदेव गोस्वामी खुद बहुत बड़े वैरागी थे और बिना क्लोथ्स के थे और जंगलों में घूमते थे। बट वो इस मोडालिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कि सुखदेव गोस्वामी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानबूझ के नहीं कर रहे, वो समाधि में है, वो ट्रांस में है, वो अवधूत अवस्था में है, वो कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं। वो तो भक्ति कर रहे हैं और उसका आउटकम अपने आप ही ऐसा आ रहा है। वो भूल रहे हैं अपने शरीर के बारे में, संसार के बारे में, खाने पीने के बारे में। ऐसे ऋषभदेव जी वो भी ऐसे ही घूम रहे थे पागलों की तरह सिटीज़ में। लोग उन पर पत्थर मार रहे थे, थूक रहे थे, कोई कपड़े नहीं पहन रहे थे, ऐसे ही चले गए थे इधर उधर। तो अब क्या हो रहा है, मतलब तो अब ऐसे भी जो अरहत राजा है, उसने ऋषभदेव जी को देखा कि ऐसे कर रहे हैं, तो उसने भी करना शुरू कर दिया कि मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं भी ऐसे ही घूमूंगा। और वहाँ से फिर एटलीस्ट जो वैष्णवों की जो इंटरप्रिटेशन है कि वहाँ से जैनिज्म शुरू हुआ। वैष्णवों की जो आइडियोलॉजी है, हम लोग ऐसा कहते हैं, भागवतम का मत ही है, वहाँ से शुरू हुआ। मगर वो इमिटेट कर रहा था। ऋषभदेव जी तो नेचुरली उस प्लेटफॉर्म पे थे। मतलब एक बात है खाना नहीं खाना, एक बात है खाना खाना भूल जाना, दूसरी बात होती है। कपड़े नहीं पहनना एक बात है, मगर कपड़े पहनना भूल जाना वो दूसरी बात होती है। सो लॉट ऑफ डिफरेंस देयर। सो कृष्ण कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञ नाम। अगर कोई त्याग करना है, कोई तपस्या करनी है, तो वो मुझे खुश करने के लिए होनी चाहिए, अन्यथा वो आसुरी तपस्या, आसुरी त्याग बन जाता है।